अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, अच्छी बात है। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी जनाब। कौन सी क्लास में हैं हम अभी? उर्दू की क्लास में। और उर्दू की क्लास में हम क्या करेंगे आज? आपको याद है पिछली क्लास में हमने क्या किया था? पिछली क्लास में हमने सबक नंबर 5 शुरू किया था। जी हाँ, और क्या नाम था भाई हमारे सबक का, यानी चैप्टर नंबर 5 का? हिम्मत। और आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में अपने इस सबक में से कुछ नए अल्फाज भी सीखे थे, उन अल्फाज के मतलब भी समझे थे, उन पे जुमले भी बनाए थे। तो आज क्या काम करें? आज मैं आपको ये सबक पढ़ के सुनाऊंगी। जी, तो तैयार हैं आप सुनने के लिए? अच्छा भाई, अब पता है ना आपको क्या करना होता है भाई, बहुत ही ध्यान से सुना करें। मैं इसके बाद आपसे सवाल भी कर सकती हूँ और फिर आपने उन सवालात के जवाबात भी देने होंगे, ठीक है? तो फिर तैयार है सुनने के लिए कि इस सबक में है क्या? चलें फिर हम सुनते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इस सबक में क्या बताया गया है, क्या कहानी है भाई, हुआ क्या है यहाँ पे। जी, तो ध्यान से सुनिए, ठीक है? अच्छा जी, क्या नाम है हमारे सबक का? हिम्मत। क्या है? हिम्मत। प्यारी दोस्त डायरी। 5 बजे सुबह खिड़की के सामने वाले दरख्त की शाख पर बैठकर मैंने कमरे में झांका। कमरे में 2 बच्चे सो रहे थे। उनमें से एक तो 6 साल की लड़की थी, दूसरा 9 साल का लड़का। फर्श पर एक बिल्ली भी सोई हुई थी। मैंने खिड़की में लगी जाली को गौर से देखा। वो एक कोने से जरा टूटी हुई थी और इतना रास्ता था कि मैं सिकुड़कर अंदर चली जाऊं। अब मैंने अपने पेट में से सफेद रंग का पतला सा तार निकालना शुरू किया। इस तार का एक सिरा दरख्त की शाख से चिपकाकर इसकी मदद से मैं आहिस्ता आहिस्ता दरख्त से नीचे उतरने लगी। खिड़की के सामने आते ही मैंने तार को काटा और छलांग लगाकर खिड़की से चिपक गई। कमरे में दाखिल होते ही मैंने छत का एक कोना चुना और अपना जाला बनाने में मसरूफ हो गई। 7 बजे मेरा जाला काफी हद तक तैयार हो चुका था। हम मकड़ियों के जाले की आधी तारों पर गोंद होती है। हम खुद तो बगैर गोंद वाली तार पर चलते हैं, लेकिन मक्खी, मच्छर और पतंगों को पता नहीं होता कि किस तार पर गोंद है। वो जाले पर आ जाएं तो चिपक जाते हैं। जैसे ही ये हमारे जाले से चिपकते हैं, हम इनके गिर्द जाला बना देते हैं। फिर आने वाले दिनों में इन्हें निकाल कर खाते हैं। यहाँ मैंने जाला बनाया, वहाँ बच्चे उठकर स्कूल की तैयारी में लग गए। कोई 1 बजे तक मैं अपना घर ठीक करती रही। जाले से फारिग होकर सोचा, नीचे उतरकर फर्श का मुआयना किया जाए। ये सोचकर नीचे उतरी। अभी थोड़ी दूर ही गई थी कि ना जाने कहाँ से बिल्ली आ गई। मैंने दौड़ लगा दी। पास ही सोफा था। मैं सोफे के नीचे जाकर छुप गई। बिल्ली पहले तो गुर्राई, फिर वहीं बैठकर मेरे निकलने का इंतजार करने लगी, पर मैं बाहर ना आई।
आखिर किसी ने बिल्ली को आवाज दी, मानो आओ दूध पी लो। ये सुनकर बिल्ली मुझे भूलकर दूध पीने चली गई। मैं सोफे के नीचे से निकल आई। सामने दीवार पर लगी घड़ी पर नजर पड़ी तो 2 बज रहे थे। अचानक बाहर वाला दरवाजा खुलने की आवाज आई। साथ ही किसी ने कहा, अस्सलामु अलैकुम अम्मी जान, हम आ गए। फिर मैंने एक और आवाज सुनी, वालेकुम अस्सलाम बच्चों, कपड़े बदलकर मुंह हाथ धो लो, खाना तैयार है। मैं ये सुनते ही दीवार की तरफ भागी, लेकिन दीवार दूर थी। अभी मैं आधे रास्ते में ही थी कि बच्ची कमरे में दाखिल हो गई और उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मकड़ी! उसने जोर से चीख मारी। उसकी चीख सुनते ही लड़का और अम्मी कमरे में आ गए। बच्ची ने मेरी तरफ इशारा किया। अम्मी ने जोर से बोला, झाड़ू लाओ। लड़का ये सुनते ही भागा। मैं समझ गई अब क्या होने वाला है। मैं अपने जाले की तरफ जाने की बजाय खिड़की की तरफ भागी। लड़का झाड़ू पकड़े अंदर आया और बोला, कहाँ है मकड़ी? पर मैं अब तक पर्दे के पीछे छुप चुकी थी। लड़के की नजर मेरे जाले पर पड़ी। वो भागकर कुर्सी लाया, फिर कुर्सी पर खड़े होकर झाड़ू से मेरे जाले को तोड़ डाला। अपना घर टूटता देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, पर उस वक्त ज्यादा जरूरी अपनी जान बचाना था। लिहाजा मैं खिड़की से बाहर निकल गई। खिड़की से निकलकर मैंने टेलीफोन की तार पर छलांग लगा दी और तार पर चलती सीधी दरख्त तक पहुंच गई। उसी वक्त दोपहर के 3 बज चुके थे। मैं दरख्त पर बैठी कुछ देर खिड़की से अंदर कमरे में झांकती रही। सामने दीवार पर कोने पर मेरा तबाहशुदा घर था। मैंने सोचा, क्या हुआ जो घर टूट गया? मुझ में हिम्मत है, मेरे पास अक्ल है, दोबारा बन जाएगा। इसके साथ ही मैं दोबारा घर बनाने में मसरूफ हो गई। तो लो प्यारी डायरी, अब रात के 11 बजे हैं और मैं अपने नए घर में बैठी तुमसे बातें कर रही हूँ। जी जनाब, तो कैसा लगा भाई आपको ये सबक? मज़ेदार था ना? क्या था इसमें? मकड़ी, जी हाँ, जो हमें अपने पूरे दिन की रुदात सुना रही थी। अच्छा, इसमें से मैं आपसे कुछ सवाल करूं, इन सवालात के जवाबात आपने सोच के रखने हैं। आपकी टीचर पूछेंगी आपसे, ठीक है ना, कि कमरे में कौन कौन था। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा है कि किसने कमरे में झांका। और तीसरा सवाल है आपसे मेरा कि मक्खी, मच्छर और पतंगे मकड़ी के जालों में कैसे चिपक जाते हैं। ठीक है, चौथा सवाल है कि किसने सबसे पहले मकड़ी को देखा। और 5वां सवाल है कि मकड़ी कहाँ छुप गई थी। ठीक है, तो इन सवालात के जवाबात आपने सोचने हैं और फिर इनकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग बना के हर सवाल के जवाब की अपने टीचर को सेंड करेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा सबक? मज़ेदार था? अच्छा जी, तो आप सबक तो अच्छे से सुना है ना? मज़ेदार कहानी मैंने आपको ये पूरी सुनाई है। तो इस सारे सवालात के जवाबात तैयार कीजिए, अपनी टीचर को भेजिए और फिर अगर कहीं प्रॉब्लम आती है ना, नहीं याद हो, तो इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।